भगवान बुद्ध कहते थे, हे भिक्षुओं, अनंत अनंत जन्मों में तुमने जो आंसू बहाए वे अगर इकट्ठे कर दिए जाए तो वे सरोवर को भी मात कर देंगे। हमारे अनंत जन्म हैं, बड़ी जन्मों की हमारी श्रृंखलाएं हैं। कभी हम किसी के माँ बन गए, कभी किसी के पिता बन गए, कभी किसी के भाई बन गए, कभी किसी के चाचा बने, बेटे बने। अनंत अनंत जन्म लेकर हमने जो दुख पाया, जो पीड़ाएं पाई, जो जख्म पाए, जो घाव पाए, और उससे जो हमारा रुदन प्रकट हुआ, बुद्ध कहते हैं कि उन आंसुओं को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वे समुद्र को भी मात कर देंगे। बड़े बड़े पर्वत उसके भी सामने यदि तुम्हारे जन्मों जन्मों की हड्डियां एकत्रित कर दी जाए जो तुमने जन्म लिया, तो वो पर्वत भी छोटा लगेगा। तुम इतने जन्म ले चुके हो, बुद्ध कहते हैं, और इन जन्मों के पीछे तुम्हारी क्या कोशिश रहती है? हर जन्म के पीछे जो कोशिश होती है तुम्हारी, वो होती है दुखों को हटाना और सुख को पाना। यही कोशिश रहती पूरे जन्म भर कि दुख कैसे मिटे, दुख कैसे हटे और सुख कैसे प्राप्त हो। सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक, जन्म से जन्मांतर तक और युग से युगांतर तक सबकी कोशिश रहती है कि ऐसा सुख मिले जो कभी मिटे नहीं। लेकिन ध्यान रखना कि जब तक मनुष्य की पूरी स्थिति परमात्मामय नहीं हो जाती, तब तक तुम कितना भी कुछ भी कर लो, पूर्ण तृप्ति होती ही नहीं। संत कहते हैं, कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। जिस व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, उसका पिंड दुखों से कभी छूटता नहीं। अब इस आत्मा के ज्ञान को, इस परम विश्रामपूर्ण अवस्था को प्रभु का भजन कह दो, अल्लाह की बंदगी कह दो, गॉड की प्रेयर कह दो, साधना कह दो। ये सब एक ही बात को कहने के सारे अलग अलग ढंग हैं। सारी साधना, सारी सेवाएं, उसके पीछे उद्देश्य बस यही है कि हम सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए। अगर एक चोर चोरी भी करता है तो ध्यान रखना, उसके पीछे भी उसका उद्देश्य सुखी होने के लिए होता है। एक साहूकार साहूकारी भी करता है तो उसका उद्देश्य भी मात्र होता है कि मैं सुखी कैसे हो जाऊं। लेकिन ये जो कर्म है, ये बहुत क्षणिक सुख की झलक देते हैं। दुख रूपी जो वृक्ष है हमारा, उसका जो जड़ है, उसका जो मूल है, उसको काटे बिना
उसका अंत नहीं होता। डालियाँ कितनी भी काटो, पत्ते कितने भी तोड़ो, लेकिन जब तक दुख रूपी वृक्ष की अज्ञान रूपी जड़ है, तब तक दुख रूपी वृक्ष उसका कभी अंत होता नहीं।